राइट्स, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। हम अपने राइट्स पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब हम अपने राइट्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत कुछ करना चाहिए अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी राइट्स की डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट्स मिलना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर ही बातें करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अजगर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी की। तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 108 में हम लेसर और लेसी के राइट्स और लाइबिलिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेसर की राइट्स और लाइबिलिटीज देखेंगे। तो अगर हम राइट्स ऑफ लेसर देखें तो सबसे पहले लेसर का ये राइट होता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर रख रहा है लेसी के पास, तो उसकी जगह पर एज अ कंसिडरेशन वो लेसी से उस प्रॉपर्टी का रेंट लेगा। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को वो लीज पर अगर दे रहा है लेसी को, तो लेसी उसकी जगह पर लेसर को रेंट देगा। तो लेसर के पास ये राइट है कि वो लेसी से रेंट को रिकवर कर सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू टेक बैक द पोजीशन इफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब जो लेसर और लेसी के बीच में ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्योंकि पहले के वीडियो में हमने ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि जब लेसर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर रखता है लेसी के पास, तो एक एग्रीमेंट के साथ रखता है। उस एग्रीमेंट में कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं। तो अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को लेसी किसी भी तरह से ब्रीच करता है, तो लेसर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले ले, वो उस लीज को वहीं पर टर्मिनेट कर दे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग नोटिस ऑन रीजनेबल आवर। लेसर के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी उसने लीज पर रखी है लेसी के पास, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप अभी भी लेसर के पास है, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अभी भी लेसर के पास है। तो लेसर की ये राइट बनती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्त वक्त पर जाकर देखे कि उसकी प्रॉपर्टी सही कंडीशन पर है या नहीं। लेकिन लेसर कभी भी किसी भी वक्त नहीं जा सकता। जब भी वो इंस्पेक्ट करने के लिए लेसी के पास जाएगा अपने उस घर में जिसको उन्होंने लीज पर दिया है, तो वो एक नोटिस देगा जाने से पहले। मीन्स लेसर जब अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्ट करने जाएगा तो वो जाने से पहले लेसी को एक रिटन नोटिस देगा कि मैं इस डेट को आऊँगा अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने। और वो जब भी जाएगा एक रीजनेबल टाइम पर जाएगा, वो किसी भी वक्त नहीं जा सकता। मान लीजिए वो नाइट शेड्यूल में जाता है, तो वो सही वक्त नहीं है किसी के भी पोजीशन में जाने का, किसी के भी घर में जाने का, या फिर अर्ली आवर में भी नहीं जा सकता। एक रीजनेबल टाइम पर ही लेसर जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिकवर पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड। लीज जो पीरियड है, मीन्स लेसर अपनी प्रॉपर्टी को जो लीज पर रखता है लेसी के पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखता है। जब वो सर्टेन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो लेसर की ये राइट बनती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस से रिकवर कर ले उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो ये थी लेसर की कुछ राइट्स। अब अगर हम लाइबिलिटीज़ देखें यानी कि ड्यूटीज़ देखें, तो लेसर की ये ड्यूटी बनती है कि जिस प्रॉपर्टी को लेसर ने लेसी के पास लीज पर रखा, उस प्रॉपर्टी में जो भी मटेरियल डिफेक्ट है वो सभी डिफेक्ट लेसर लेसी को बताए। जिस वक्त
लेसर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहा है या फिर एग्रीमेंट बनवा रहा है, उसी वक्त लेसर की ये ड्यूटी बनती है कि लेसर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर डिफेक्ट को लेसी को बताए, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी लीज पर चली गई, हर तरह का एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो बाद में जब लेसी को पता चलता है कि इस छत से तो पानी टपकता है, ये क्रैक है या फिर ये दीवार कभी भी टूट सकता है, इस तरह का डिफेक्ट अगर लेसी को पता चलता है तो लेसी शायद इस घर को लेता ही नहीं, उसे इससे बेहतर घर मिल जाता रहने के लिए। तो इसीलिए इस तरह की परेशानियां ना हो बाद में, तो इसीलिए अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में तो लेसर की ये ड्यूटी बनती है कि जिस टाइम लीज का एग्रीमेंट बन रहा है उसी टाइम लेसर लेसी को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर तरह का डिफेक्ट डिस्क्लोज करे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू डिलीवर पोजेशन टू लेसी। अब ऑफ कोर्स लेसर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर रख रहा है लेसी के पास, तो उसे लेसर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ट्रांसफ़र कर दे लेसी के पास। तो ये थी लेसर की राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब हम देखेंगे लेसी के राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो सबसे पहले हम लेसी के राइट्स को देखेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है टू इंजॉय एक्सेशन ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ लीज। मीन्स जब प्रॉपर्टी कंटिन्यू में लीज पर रखी जाती है तो लेसी के पास ये राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन इंजॉय करे। मतलब जब प्रॉपर्टी को जब लीज पर रखा जाता है 5 साल के लिए, तो 5 साल के पीरियड के बाद भी उस प्रॉपर्टी को लीज पर कंटिन्यूटी में रखा जाता है। तो लेसी के पास ये राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी कंटिन्यू रखेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रीट लीज वॉइड इफ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, फ्लड एट्सेट्रा। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए लीज पर रखा जाता है तो उस 5 साल पीरियड के बीच में ही अगर प्रॉपर्टी किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मान लीजिए प्रॉपर्टी में आग लग जाता है तो उससे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर बाढ़ आने की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो किसी भी डिज़ास्टर की वजह से अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो जो लीज है वो वहीं पर वॉइड हो जाएगा। लेसी के पास ये राइट है कि वो वहीं पर लीज को वॉइड कर देगा, क्योंकि उसका राइट टू पोजेशन तो वहीं पर चला गया जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, तो इसीलिए वो लीज भी वहीं पर वॉइड हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लेसी हैज़ द राइट टू डिडक्ट एनी एक्सपेंसेस ही हैज़ मेड फॉर रिपेयर्स इन दी प्रॉपर्टी। उस पीरियड में अगर लेसी ने उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का रिपेयर्स किया हो तो लेसी के पास ये राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी में जो भी खर्च हुआ हो उसे लेसर से ले ले। अगर लेसर नहीं देता है तो जो वो रेंट दे रहा है उस प्रॉपर्टी का, उसमें से वो अपना एक्सपेंस निकाल ले, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो लेसी की नहीं है। लेसी उस प्रॉपर्टी पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रह रहा है, तो अगर उसमें किसी भी तरह का रिपेयर्स करता है लेसी और उसमें जो भी खर्च होते हैं तो वो लेसर की लाइबिलिटी बनती है कि वो सारे एक्सपेंसेस लेसर लेसी को दें। अगर लेसर के पास देने के लिए एक्सपेंसेस नहीं हैं तो लेसी जो रेंट पेड करता है उस पेड में से डिडक्ट कर सकता है एक्सपेंसेस को। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लेसी हैज़ अ राइट टू डिटैच ऑल थिंग्स दैट ही हैव मे अटैच्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। लेसी जिस पीरियड तक उस प्रॉपर्टी में रह रहा हो, जितने समय तक उस प्रॉपर्टी का पोजेशन इंजॉय कर रहा हो, अगर उस बीच उसमें लेसी ने कुछ भी लगाया हो, किसी भी तरह का अटैच्ड किया हो कुछ भी चीज़, तो जब वो उस लीज्ड प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हो तब लेसी के पास ये राइट है कि वो सारी प्रॉपर्टी जो उसने अटैच की थी, जो उसने लगाई थी, जो उसने बनवाई थी, उसे डिटैच कर ले।
मान लीजिए अगर एक अच्छा विंडो लेसी ने उस प्रॉपर्टी में लगाया हो, तो जब वो प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा हो, लीज पीरियड ओवर होने के बाद जब लेसी वो प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी में से विंडो को निकालकर अपने साथ ले जा सकता है। या फिर लेसी ने उस प्रॉपर्टी में फैन लगवाया हो, तो जब वो प्रॉपर्टी खाली करके जा रहा हो तो वो उसमें से फैन निकालकर अपने साथ ले जा सकता है। ये लेसी की राइट होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें तो लेसी हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी बाय सब लीजिंग थ्रू मॉर्टगेज। अगर लेसी भी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को लीज पर दे रहा हो, तो लेसी की भी ये राइट बनती है कि वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे लीज पर दूसरे पर्सन को। मान लीजिए राम ने श्याम को अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी 5 साल के लिए, तो श्याम ने उस प्रॉपर्टी को वापस से किसी थर्ड पर्सन यानी कि मोहन को लीज पर दे दिया 2 साल के लिए। तो जो भी राइट था श्याम के पास उस प्रॉपर्टी पर, वही सारी राइट या फिर उससे थोड़ा कम राइट श्याम मोहन को दे देगा, क्योंकि श्याम के पास जो राइट था, राम ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे श्याम पर, श्याम उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उस प्रॉपर्टी को सबलीज कर देगा मोहन के पास। उससे ज़्यादा राइट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि लेसी के पास उससे ज़्यादा राइट्स है ही नहीं उस प्रॉपर्टी पर। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, राम ने जब प्रॉपर्टी लीज पर दिया श्याम को, तो राम ने ये कंडीशन लगा दिया कि आप इस प्रॉपर्टी का जो छत है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो श्याम जो है मोहन पर भी ये कंडीशन लगाएगा कि इस प्रॉपर्टी का जो छत है आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो राइट तो मुझे ही नहीं दी गई, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो इसीलिए आप इस प्रॉपर्टी का छत का एरिया यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो राइट्स राम ने श्याम को दी है, श्याम उससे कम राइट्स दे सकता है मोहन को, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ये थे लेसी के कुछ राइट्स। अब अगर हम लेसी की ड्यूटीज़ या फिर लाइबिलिटीज़ को देखें, तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है टू डिस्क्लोज ऑल रिलेटेड मटेरियल फैक्ट विच आर लाइकली टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर लेसी को कुछ चीज़ें पता है जो कि उन्हें बतानी ज़रूरी है लेसर को, तो लेसी की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो लेसर को वो बातें ज़रूर बताएं। मान लीजिए लेसी के पास जो प्रॉपर्टी लीज पर रखी गई है, उस प्रॉपर्टी में से लेसी को कुछ गोल्ड मिलता है या फिर कई कीमती चीज़ें मिल जाती हैं कहीं पर से, तो इसी की ड्यूटी बनती है कि लेसी इस मटेरियल फैक्ट को लेसर को डिस्क्लोज करे, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो लेसर की है, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप लेसर के पास है। लेसर ने कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लेसी के पास उस प्रॉपर्टी को रखा है, तो उस प्रॉपर्टी में से जो भी कीमती चीज़ें मिलती हैं जो लेसर को नहीं पता है या फिर कुछ खुफिया चीज़ें मिलती हैं, तो वो लेसी की ड्यूटी बनती है कि वो लेसर को वो बातें बताए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू पे द रेंट और प्रीमियम ऑन टाइम। लेसी जो रेंट पेड करता है लेसर को, वो टाइम पर पेड करे, ये लेसी की ड्यूटी बनती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन द प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर कंडीशन। जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लेसर ने लेसी को वो प्रॉपर्टी दी है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंटेन करते हुए ही लेसी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को एंजॉय करेगा। अगर किसी भी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर देता है लेसी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है लीज का, वो वहीं पर वॉइड हो जाएगा। लाइबिलिटीज ऑफ लेसी का नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ लेसर और हिज एजेंट टू इंस्पेक्ट। लेसर की लाइबिलिटी बनती है कि वो अपनी लीज की गई प्रॉपर्टी को किसी भी समय नहीं, कभी भी जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन जाने से पहले एक नोटिस ज़रूर दे दे।
तो लेसी की ये ड्यूटी बनती है कि वो लेसर को अलाउ करे इंस्पेक्ट करने के लिए, वो उन्हें मना नहीं कर सकता इंस्पेक्ट करने से। लेसी की ये ड्यूटी बनती है कि वो लेसर को इंस्पेक्ट करने से मना नहीं कर सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेक गुड फॉर डिफॉल्ट कॉज्ड बाय हिम इन 3 months आफ्टर नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इन्फॉर्म लेसर ऑफ एनी इंक्रोचमेंट, मतलब अगर कोई पर्सन लैंडलॉर्ड के टाइटल्स को अपना बोल रहा है तो लेसी की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो लेसर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है जो मेरे पास एज अ लीज पर रखी गई है, उस प्रॉपर्टी को कोई थर्ड पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, उस पर अपना ओनरशिप दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स लेसी की नेक्स्ट लाइबिलिटीज है नॉट एरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। जिस प्रॉपर्टी को लेसी के पास लीज पर रखा गया है उस प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्ट्रक्चर लेसी नहीं बनवा सकता बिना लेसर के परमिशन के। अगर उसे किसी भी तरह का परमानेंट स्ट्रक्चर बनवाना है अपने ज़रूरत के हिसाब से तो सबसे पहले लेसी को लेसर से इसके लिए परमिशन लेना होगा, तभी वो बना सकता है। ड्यूटीज ऑफ लेसी का लास्ट पॉइंट है पोजेशन वुड हैव टू रिटर्न टू द लेसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लीज। जो लीज जिस प्रॉपर्टी का लीज लेसी के पास है उस लीज का टाइम पीरियड ओवर होने के बाद लेसी की ये लाइबिलिटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो लेसर को ट्रांसफ़र कर दे, वो लेसर को रिटर्न कर दे। ये लाइबिलिटीज और ड्यूटीज हो जाती हैं लेसी की। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।